जय मसीह। हाँ, मैं कितनी। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें दे जबकि आज के दिन आप इस मीटिंग के अंदर ज्वाइन हुए हैं। परमेश्वर आप पे अनुग्रह अपनी दया करे परमेश्वर। और आज के दिन जैसा कि खुदा ने मौका दिया कि आज हम एक साथ फिर से जुड़ने पाए और परमेश्वर की आराधना करने पाए और उसके वचन को सुनने पाए। सच में बहुत ही एक स्पेशल होता है जब हम एक समय को निकालते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। आइए मेरे साथ निकाले आज के दिन परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसके 3 पद को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 3 पद। हालेलुया। आज के दिन जो वचन मैं आपके साथ में बांटने जा रहे हैं उसका टॉपिक है सीक्रेट ब्लेसिंग। हालेलुया। सीक्रेट्स ऑफ ब्लेसिंग। हिंदी में कैसे बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे इसको आशीषों का रहस्य क्या है, आशीष पाने का रहस्य क्या है। उन बातों के आज ऊपर हम जोर देंगे। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 3 पद क्या कहता है? कोई पढ़ दीजिए जिसको मिल जाए जल्दी से। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 3 पद। 3 पद। और जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उससे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। खुदावन का वचन कहता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने अब्राहम को चुना ताकि उसके द्वारा सारे कुल, सारी जाति, सारे लोग परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सके। हालेलुया। खुदावन का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। और वैसे ही मैं कहना चाहते हैं आज के दिन कि परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है ताकि हमारे द्वारा, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे द्वारा लोग आशीष पाए। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि खुदा ने हमें इस काम के लिए चुना है ताकि हम दूसरों को क्या करें? आशीष देने पाए। हालेलुया। मैं आपको बताएं कि कितना ही अद्भुत होता है जब हम देखते हैं कि कोई हमारे पास में आता है और बोलता है जैसे आप लोग जानते होंगे बुजुर्ग लोगों को वो कहते हैं, आप बोलते होंगे जय मसीह की। तो वो बोलते होंगे परमेश्वर तुमको बहुत आशीष दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये दो शब्द बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी के लिए आशीष के वचनों को बोलते हैं, आशीष की प्रार्थना को बोलते हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस घर में हम जाएं वो घर हमारे द्वारा आशीष पाए। खुदावन का वचन कहता है, मेरे वचन नहीं है परंतु खुदा का वचन है, कि जिस घर में तुम कदम रखोगे वो घर तुम्हारे द्वारा आशीषित हो जाएगा। जिस जगह पे तुम जाओगे वो लोग आशीषित हो जाएंगे। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है। आप सोच लोगे मैं तो खुद ही संघर्षों में अपने जीवन को बिता रहे हैं, मेरे पास तो खुद खाने को नहीं है, मेरे पास तो खुद पहनने को नहीं है, लेकिन मैं कैसे दूसरों के लिए आशीष बन सकते हैं? लेकिन मेरे प्रियो, आप नहीं जानते, आपके शब्दों में आशीष है, आपकी प्रार्थनाओं में आशीष है। यहां तक कि आपकी प्रेजेंस किसी के यहाँ पे होती है तो उसमें भी आशीष है। हालेलुया। आपकी उपस्थिति किसी के जीवन के अंदर बदलाव, किसी के परिवार के अंदर बदलाव को लेकर के आती है। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर है और उसकी अनॉइंटिंग आपके ऊपर है। और परमेश्वर ने आपको अलग किया है, ब्लेस किया है, ताकि आप बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को अलग किया और उसको बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनाया, मेरे प्रियो आज के दिन आपसे मैं कहना चाहते हैं खुदा आपको बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनाने जा रहा है। हालेलुया। और वो चाहता है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम ने परमेश्वर की बात पे विश्वास किया। आज मैं आपसे कहना चाहते हैं, पहली बात विश्वास करो कि परमेश्वर ने आपको चुना है दूसरों को आशीष देने के लिए, दूसरों को आशीषित बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। और आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। आपके द्वारा आपका देश, आपका मोहल्ला, आपके लोग, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे आपके द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि मेरे शब्दों में परमेश्वर ने आशीष दिया है, मेरे हाथों में खुदावन ने आशीष दिया है, मेरी प्रार्थनाओं में खुदावन ने आशीष दिया है। और वो आज कह रहा है कि मेरे द्वारा बहुत से कुल,
आशीष पाएंगे। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। वचन आज आपको कह रहा है मेरे प्रियो, आज आपका नाम लेकर के मैं कहना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है कि आपके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। इसलिए सबसे पहली बात, हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमको आशीष देगा और हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों को भी आशीष देगा। दूसरी बात, आशीष पाने का रहस्य क्या है? पहली बात, विश्वास, जो अब्राहम ने किया और उसके द्वारा वो आशीषित हुआ। दूसरी बात, आज्ञाकारिता। अगर हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता है, उसके वचन के प्रति आज्ञाकारिता है, तो हमारे द्वारा बहुत से लोग और हमारा जीवन भी आशीषित होगा। लेकिन हमारे जीवन के अंदर आज्ञाकारिता आना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। हमें परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी होना है। जिस प्रकार एक स्कूल के अंदर, ऑफिस के अंदर, हमारे हर एक जगह पे एक नियम और कायदा सेट किया जाता है, खुदा ने अपने वचन में हमारे जीवन के लिए नियम और कायदे को सेट करके रखा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम उस नियम और कायदे के ऊपर चलते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में होकर के चलते हैं, तब हमारा जीवन और हमारे द्वारा लोगों का जीवन आशीषित होता है। लेकिन अगर हमारे जीवन के अंदर आज्ञाकारिता नहीं है, तो हम परमेश्वर से कभी भी आशीष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें जरूरी है मेरे प्रियो कि परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करना है तो हमें आज्ञाकारी होना है। हालेलुया। जिस प्रकार एक माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे उसके प्रति आज्ञाकारी बने, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी चाहता है कि हम जो उसके बच्चे हैं उसके प्रति आज्ञाकारी बने। अगर हम आज्ञाकारी नहीं है तो परमेश्वर हमें कभी भी आशीषित नहीं बनाएगा। अगर हमारे जीवन में आज्ञाकारिता है तो परमेश्वर हमारे हाथ के द्वारा किए गए हर एक कामों को परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि वो तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें आशीषित बनाएगा, अब्राहम के समान तुम्हें बनाएगा। और लोग जब तुम्हें आशीष देंगे वो आशीषित होंगे, जो श्राप देंगे वो श्रापित होंगे। तुम इतने ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाओगे, इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन जाओगे, जब तुम उसकी आज्ञाकारिता में चलोगे। उसका वचन कहता है वो बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता, परंतु वो आज्ञाकारिता मानने से प्रसन्न होता है। इसलिए खुदा ने वचन में 10 आज्ञाएं दी हैं और वो चाहता है कि हम उन 10 आज्ञाओं का पालन करें। खुदा ने नए नियम में भी आज्ञा दी है, जाओ सुसमाचार सुनाओ, जाओ अपने पड़ोसियों को प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो। बहुत सारी ये चीजें खुदा ने बोली है और वो चाहता है कि हम उसके अनुसार अपने जीवन को करें। जब हम उसके अनुसार अपने जीवन को करते हैं, तब परमेश्वर की जो आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आती है, उसके द्वारा हम आशीषित होते हैं। अगर हमारे जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है तो हम कभी भी आशीष नहीं पाएंगे। देखिए, ये नहीं कि हम गलत काम नहीं करते, अगर हम सही काम भी नहीं करते तो वो भी आज्ञाकारिता नहीं है ना। हम ये कह दें कि हम गलत काम नहीं करते, हम आज्ञाकारी हैं, खुदा कहेगा तुम सही काम भी तो नहीं करते, उसमें भी तो अपनी आज्ञाकारिता दिखाओ, है ना। उसका वचन कहता है सुसमाचार सुनाओ, उसका वचन कहता है प्रार्थना करो, उसका वचन कहता है बाइबल पढ़ो, उसका वचन कहता है मेरे वचन के अनुसार चलो। बहुत सारे कामों को करने के लिए कहता है। अगर वो काम भी हम नहीं करते तो हमारे जीवन के अंदर उसकी आज्ञाकारिता नहीं है। पहली बात, आशीषित व्यक्ति बनने के लिए हमें क्या करना है? हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि खुदा अगर मुझे लेकर चल रहा है तो वो मेरी सहायता करेगा, मदद करेगा, मुझे चलाएगा, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, मुझे कभी भूखा नहीं सुलाएगा। वो उसका वचन कहता है भूखे शेरों को कमी हो सकती है, मुझे कभी कोई सी बात की कमी घटी नहीं होगी। इन बातों पे हमें विश्वास करना चाहिए। जब एक बूढ़ी स्त्री, विधवा स्त्री को एलिया बोलता है तू सबसे पहले मेरे लिए लेकर के आओ, जब वो लेकर के आती, उसका घड़े का आटा, कुप्पी का तेल खत्म नहीं होता। अगर परमेश्वर एक विधवा की सुधि ले सकता है तो वही परमेश्वर आपकी भी सुधि ले सकता है। अगर उसके घर की परमेश्वर को चिंता थी तो परमेश्वर को आपके घर की भी चिंता है, आपके जीवन की भी चिंता है। और वो कह रहा है कि तुम्हें विश्वास करो। सबसे पहले छोटी छोटी बातों पे, बड़ी बड़ी बातों पे मत कहो कि हम पहाड़ को हटा देंगे। अरे पहाड़ को तब हटाओगे जब तुम्हारे अंदर राई के दाने की बराबर विश्वास होगा। सबसे पहले राई के दाने के बराबर विश्वास तो लेकर आओ। पहाड़ को हटाना तो दूर की बात है ना। छोटी छोटी बातों के ऊपर विश्वास करना सीखो, दिनचर्या के ऊपर विश्वास करना सीखो।
जब आपका टूथपेस्ट खत्म हो जाए, विश्वास करो परमेश्वर नया देगा, है ना। जब तुम्हें जरूरत हो, चप्पल टूट जाए, विश्वास करो परमेश्वर नहीं देगा। ऐसे छोटी छोटी बातों के ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना ही मसीह जीवन है। सबसे पहली बात, विश्वास हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। हालेलुया। धर्मी जन किसी के मुंह को देखकर नहीं चलता। धर्मी जन किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास करके नहीं चलता। वो ये नहीं देखता मुझे यहां से मिलेगा वहां से मिलेगा, वो उसकी नजरें केवल खुदा के ऊपर टिकी रहती हैं। हालेलुया। और उसको मालूम होना चाहिए उसका खुदा उसकी पूर्ति करने वाला, उसको चलाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम को जब बोला सब कुछ छोड़कर निकला, वो निकला है, उसने नहीं सोचा मेरे पास होगा या नहीं होगा। ऐसा विश्वास अब्राहम का था। वैसा ही विश्वास आपके अंदर भी होना चाहिए। दूसरी बात, आज्ञाकारिता होनी चाहिए अब्राहम के समान। जब उसको बोला तो उसने वो किया और छोड़ करके निकल आया और परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा। तीसरी बात लिख लीजिए, त्याग। त्याग। एक आशीषित व्यक्ति बनने के लिए त्याग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। त्याग करना का मतलब क्या है? बाइबल कहती है लेने से देना धन्य है। हालेलुया। क्या कहती है? लेने से देना धन्य है। किसी से अगर एक समोसा खाने की उम्मीद रखो तो उसको एक समोसा खिलाओ, लेने से देना धन्य है ना। कोई तुम्हारे लिए करे उससे पहले तुम उसके लिए करो। लेने से देना धन्य है। त्याग। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम और लूत के बहुत सारे पशु हो गए, तब क्या हुआ? अब्राहम ने लूत से बोला सबसे पहले तू क्या कर, चुनाव कर ले। और लूत ने अच्छी भूमि का चुनाव किया, उपजाऊ भूमि का चुनाव किया। और जो अब्राहम के हिस्से में आया वो रेतीली भूमि थी, जिसपे कोई उपज नहीं हो सकती थी, जिसपे कोई फसल नहीं हो सकती थी। और लूत के पास क्या था जो उसने चुनाव किया? वो था सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि उसके पास थी। अब्राहम कह सकता था मैं लीडर है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, सबसे पहले मैं चुनाव करेंगे और जो बचेगा वो मैं तुझे दे देंगे। नहीं, सबसे पहले बेस्ट चीज उसने दूसरे को दी। बेस्ट चीज उसने दूसरे को दी और अपने लिए वो रेतीली जगह रखी। मेरे प्रियो, त्याग करना सीखिए। हो सकता है आपके परिवार के अंदर कोई कहे, बहुत होता है ना, पटेदारी होता है, हिस्सेदारी होता है। कोई कहे तुम्हारा क्या कहते हैं, कुछ जमीन चली जा रही है तुम्हारे पटेदार के हिस्से में, जाने दो। याद रखो तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। अगर कोई तुमसे कुछ मांग रहा है, दे रहा है, ले रहा है, ले जाने दो। तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। त्याग। क्यों त्याग करना है? क्योंकि आपको नहीं पता कि परमेश्वर ने उस जगह से बढ़कर आपके लिए रखा हुआ है। वो आपका विश्वास होना चाहिए, है ना। अभी मैंने किसी समय सुना किसी के लिए, उन्होंने बताया कि हमने अपना जो रूम्स था अपने भाइयों को दे दिया। मैंने बोला ये त्याग आपके जीवन के अंदर आशीष को लेकर के आएगा। हाँ, बुरा लग रहा होगा अपनी जगह को छोड़कर जाना, लेकिन अपनी जगह दूसरे को देना आसान नहीं है। लेकिन यही त्याग हमें लोगों की नजरों में बड़ा बनाता है, हमें लोगों की नजरों में आशीषित बनाता है। मेरे प्रिय, हो सकता है आपको लग रहा हो ये मेरे लिए अच्छी जगह है और वो जगह बेकार है, लेकिन खुदा ने आपकी आशीषें वहीं रखी हैं। खुदा ने आपके लिए चीजें वहीं रखी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन के अंदर त्याग करना चाहिए। हो सकता है आपके रिश्तों के अंदर छोटी छोटी बातों के अंदर, है ना, त्याग करना चाहिए। हो सकता है आपका पड़ोसी आपके बराबर में रहता है, आपकी नहीं बनती, त्याग करो। रिश्तेदारी में त्याग करना सीखो। उसने अपना सबसे बेस्ट अपने भाई को दे दिया और परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला? तेरे द्वारा सब कुल आशीष पाएंगे, ना कि लूत को बोला। मेरे प्रियो, हमारे हाथ हमेशा देने वाले होना चाहिए। हमारे हाथ हमेशा लोगों को ब्लेस करने वाले होना चाहिए। हमारा जीवन लोगों को ब्लेस करने वाला जीवन होना चाहिए। ऐसा जीवन आपका होना चाहिए।
त्याग बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। कई बार हमें दिखाई नहीं देता। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी समस्या परेशानी में होकर के जा रहा है, तो मेरे प्रिय हो नहीं पाए कि हो सकता है दो रोटी हमारे पास है, एक रोटी हम दूसरे को देना सीखें। ऐसा त्याग हमारे जीवन के अंदर आना चाहिए। ना बाइबल भी कहती है कोई भूखा है तो उसे खाना खिलाओ, कोई परेशान है तो उसकी मदद करो। वो त्याग हमारे जीवन के अंदर आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी बातों में नहीं, छोटी छोटी बातों में त्याग करना सीखे। वो वो चीजें आपको आशीषित बनाती है। सीक्रेट ऑफ ब्लेसिंग, गिविंग इज द ब्लेसिंग दूसरों के लिए, है ना। आप देखिए, कुछ नहीं है, आप जितने लोग जुड़े हुए हैं इस संडे चर्च में जाएं, 100 रुपए का लिफाफा बना लीजिए, और वो 100 रुपए का लिफाफा जिसको खुदा आप कहे उसको जाकर के दे दीजिए, है ना। छोटा सा 100 रुपए, किसी को ब्लेस करके देखिए, आपको खुशी मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा, है ना। कई बार देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी समस्या में हो सकते हैं। आप सोचे 1,000 रुपए दे तभी नहीं, 100 रुपए भी आपका किसी के लिए ब्लेसिंग हो सकता है। आप जा करके करना सीखिए, और वो 100 रुपए किसी के जीवन को आशीष लेकर आएगा। आपको नहीं पता कि एक बार मुझे खुदा ने बोला चर्च में, एक जगह पे प्रचार कर रहे थे कि अपना सब कुछ डाल दो। मैंने पर्स में से निकाल के सब कुछ डाल दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे घर तक लौटने के लिए, ठीक है। वहीं पे एक लेडीज आई, वो रोड क्रॉस कर चुकी थी, बहुत पुअर लेडी, देखने में ही लग रहा था। जब उसने मुझे वहां देखा रोड के इस पार, वो क्रॉस करके आई और आकर के मेरे पास में खड़ी हुई, और $10 मेरे हाथ में दिया, उतना कि मैं घर जा सके। परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है, वो पूरी करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, तो आप देना सीखते हैं, खुदा आपकी जरूरतों को पूरी करता है। त्याग करना, मैंने एक अच्छा उदाहरण दिया है। संडे जाइए, 100 रुपए का लिफाफा बनाइए और किसी को जाके ब्लेस कर दीजिए। आपको लगता हो इसको जरूरत हो सकती है, बोले जस्ट प्रभु ने मेरे दिल में डाला आपको देने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, डाल दीजिए, आपको आशीष मिलेगी। चौथी बात, सीक्रेट ऑफ ब्लेसिंग। अब्राहम जहां भी गया उसने प्रार्थना किया और वेदी बनाया। हमें अगर परमेश्वर की आशीष चाहिए तो हमें वेदी बनाना और प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए। निरंतर प्रार्थना करना, प्रार्थना का जीवन जीना, प्रार्थना में स्ट्रांग होना, ये बातें हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। यहां तक कि उसके पास रेतीली भूमि थी, लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। अगर आपका जीवन रेतीली भूमि में से होकर के गुजर रहा है, प्रार्थना करना मत छोड़िए। प्रार्थना को स्टॉप मत कीजिए, उसमें स्ट्रांग होते जाइए। मुश्किल के टाइम में भी प्रार्थना कीजिए। और परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया और आशीष दी परमेश्वर ने उसको। क्यों दी उसको आशीष? क्योंकि उसने सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दिया, प्रार्थना को दिया। अगर हम अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को, प्रार्थना को देते हैं, तो खुदा हमारे जीवन को आशीष देगा ही देगा। हालेलुया। चौथी बात है, प्रार्थना करना ना छोड़ें। उसने वेदी बनाना नहीं छोड़ा। आप 12 और 13 चैप्टर पढ़िए, हर जगह जहां गया वो, उसने वेदी बनाई और प्रार्थना किया। बाइबल बताती है अब्राहम एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और मैं विश्वास करते हैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमेशा आशीषित होता है। कोई उपवास करे ना करे, मैं उपवास करेंगे, मैं प्रार्थना करेंगे, मैं अपना जीवन प्रार्थना का जीवन बिताएंगे, मैं अकेले में प्रभु ईश्वर के साथ संगति करेंगे। आपके अंदर जब ये बातें होती हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देता ही देता है। ये नहीं कि आज आपने प्रार्थना की और ऊपर से छत खुलेगी और सारा आशीष ही गिरना चालू हो जाएगा, नहीं। सही समय पे, सही टाइम पे परमेश्वर किसी ना किसी के द्वारा आपके जीवन को आशीष देगा और आशीष कराएगा। परमेश्वर के तरीके हैं। आपका काम प्रार्थना करना है, उसका काम आशीष देना है। अगर आप अपना काम जानते हैं तो वो भी अपना काम जानता है। हालेलुया। अगर आप अपना काम जानते हैं प्रार्थना करने का, तो वो भी अपना काम जानता है आपको आशीष देने का। तो आप अपना काम करते जाइए, और परमेश्वर अपना काम अपने समय पर आपके जीवन के अंदर करेगा। और उसके लिए परमेश्वर, अब्राहम ने वेट किया।
यहां तक कि जब उसके 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 खुद के बच्चे के बारे में बात आई तो परमेश्वर ने उसको 75 साल वेट कराया और उसने 75 साल वेट किया। इंसान यहाँ पे एक दिन और 2 दिन और 6 महीने में हार जाता है। परमेश्वर मेरी सेवकाई में कुछ नहीं हो रहा है, मुझे आशीष नहीं मिल रहा है। लेकिन 75 साल, सॉरी 25 ईयर्स, 75 साल की उम्र से 25 ईयर्स ही वेटेड फॉर द गॉड, और 100 साल की उम्र में उसको एक संतान होने पाई। लेकिन परमेश्वर भूला नहीं उसको, उसकी विश्वास योग्यता की परीक्षा करता रहा, उसका वो जांचता रहा, और 25 साल तक वो खुदा के साथ चलता रहा। प्रभु तू मुझे कुछ दे या ना दे, मैं चलते रहेंगे। और वो चलता रहा, और 100 साल की उम्र में परमेश्वर उसको एक संतान दी और उसको आशीष दिया, उसका परिवार आशीषित हुआ। और आज वो कुल आगे बढ़ा, और बढ़ करके हम सब लोग उसकी संतान कहलाते हैं और उसके बेटे और बेटियां बन गए। परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं होता। अब्राहम को उसने बोला था कि मैं तेरे द्वारा सारे कुलों को आशीषित कराएंगे, तो आज उसके द्वारा सारे कुल आशीषित हो रहे हैं। और अगर खुदा कहता है वो तुम्हारे द्वारा एक बड़ी बेदारी को और एक बड़ी आशीषों को लोगों के जीवन में लेकर के आएगा, तो वो लेकर के आएगा, आपको आशीषित बनाएगा, और आप आशीष के मूल बनेंगे। ध्यान रखिए, आपके जीवन से ये बात दूर नहीं होनी चाहिए। पहली बात जो मैंने बोला आपको, विश्वास खुदा के ऊपर। दूसरी बात आज्ञाकारिता। तीसरी बात त्याग करना परमेश्वर के राज्य में। और चौथी बात प्रार्थना और परमेश्वर के लिए वेदी बनाना। ये कभी भी आपके जीवन से दूर ना हो। और पांचवी बात, परमेश्वर के साथ साथ चलना। अब्राहम का विश्वास, अब्राहम की आज्ञाकारिता, अब्राहम की क्या कहते हैं, त्याग, और परमेश्वर उसका वेदी बनाना, और उसके परमेश्वर के साथ साथ चलना। उसके जीवन से हमें ये बातें सीखने को मिलती है कि हमें भी उसके समान बनने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज के दिन मैं आपको एक बात कहना चाहते हैं, आप आशीष के मूल हैं, इस बात को ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष का मूल बनाया है, और आपको अनॉइंट किया है, आपको अभिषेक किया है, आपको खड़ा किया है, आप आशीषित व्यक्ति हो। हमेशा ध्यान रखो, कौन सी जगह पे हो ये मायने नहीं रखता, परंतु आप किसके लिए आशीषित हो सकते हो वो मायने रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है कि मैंने देखा है कि कई बार बहुत इतने ज्यादा अमीर या पैसे वाले या दिखने में वो नहीं है पास्टर्स लोग, लेकिन उनको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक कई बार बुलाते हैं प्रार्थना करने के लिए, कई देशों के अंदर। कौन? आशीषित व्यक्ति बुलाते हैं, क्योंकि आपको उनको मालूम है ये चुने हुए हैं, इनकी प्रार्थनाओं में आशीष है, इनके हाथों में आशीष है, इनके जीवन में आशीष है। आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर की आशीष है। अपनी आंखों को बंद करें और बोले, प्रभु तेरा धन्यवाद हो मुझे आशीष का मूल बनाने के लिए, और मेरे द्वारा मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे लोग, मेरी कलीसिया आशीषित होगी। हालेलुया। और वो आशीष उन सबके जीवन के अंदर आएगी। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं आज के दिन खुदावन जितने लोग इसमें जुड़े हैं, इन सारे लोगों को परमेश्वर तू आशीष का मूल बना। आज जितने लोगों ने संदेश को सुना है उनके जीवन के ऊपर बहुत से आशीष आए। खुदावन इनका विश्वास मजबूत हो, इनके जीवन में आज्ञाकारिता आए, इनके जीवन में त्याग आने पाए परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना करना ना छोड़ने पाए परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह तेरे साथ चलना ना छोड़ने पाए। खुदावन इन बातों को आज इन्होंने सीखा है अपने जीवन में लागू करें और आगे बढ़ते जाएं। प्रभु जी आप इनकी सहायता करें, मदद करें और इनको आशीषित करें। खुदावन इनके जीवन पे तेरी आशीष होने पाए प्रभु जी, और प्रभु इन्हें इस्तेमाल करें अपनी आशीषों के लिए। धन्यवाद हो खुदावंद ऐसा करने के लिए। सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।